दोस्तों, ये मूवी आने वाले भविष्य की एक कहानी है जिसमें दिखाया जाता है कि अचानक से सोलर सिस्टम में एक रहस्यमयी एनर्जी वेव प्रोड्यूस होती है जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस एनर्जी वेव की वजह से पृथ्वी के आसपास मौजूद सारे सैटेलाइट बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। उसी वक्त पृथ्वी के ऊपर मौजूद स्पेस स्टेशन जिस पर रॉय काम कर रहे थे, एनर्जी वेव के स्पेस स्टेशन से टकराने से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने की वजह से वह स्पेस स्टेशन में उड़ने लगते हैं, लेकिन ग्रेविटी के कारण वह पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं कि ऐन वक्त पर उनका दिमाग काम करता है और वो अपना पैराशूट खोल लेते हैं और बच जाते हैं। दरअसल रॉय काफी फेमस एस्ट्रोनॉट क्लिफोर्ड मैकब्राइड के बेटे होते हैं। रॉय को बचपन से ही अक्सर अकेले रहने की आदत होती है। इस एक्सीडेंट में बच जाने के बाद उसे यूएस स्पेस कॉमर्ड यानी कि स्पेस कॉम इनवाइट करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि हाल ही में जो एनर्जी वेव जनरेट हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है और पता चला है कि एनर्जी वेव दरअसल लीमा प्रोजेक्ट की लोकेशन से आई थी। लीमा प्रोजेक्ट काफी सालों पहले सोलर सिस्टम और उसके इंटेलिजेंट लाइफ के बारे में रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। लीमा प्रोजेक्ट के हेड रॉय के फादर क्लिफोर्ड थे। इस रिसर्च के लिए क्लिफोर्ड और उनकी टीम को नेपच्यून में भेजा गया था। जब रॉय 16 साल के थे तब से उनके फादर गायब है, जिनसे अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इस बात को काफी समय बीत चुका होता है, लेकिन इस एनर्जी वेव के कारण स्पेस कॉम को लगता है कि शायद क्लिफोर्ड जिंदा हो सकते हैं। इसलिए रॉय को उनसे कांटेक्ट करने का मिशन सौंपा जाता है, जिसे रॉय एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि रॉय को जब पता चलता है कि शायद उसके फादर जिंदा है, तब भी उसके चेहरे पर खुशी या गम कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं पड़ता है। इस मिशन के अनुसार उसे मार्स पर जाना होता है। इस मिशन में उसे कर्नल प्रूइट भी ज्वाइन करते हैं, जो कि क्लिफोर्ड के पुराने कलीग होते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि इंसानों ने काफी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन खत्म होते नेचुरल रिसोर्सेज के कारण हर तरफ झगड़े फसाद हो रहे हैं। पूरी ह्यूमैनिटी इंटेलिजेंट लाइफ के ऊपर आस लगाए बैठी है कि शायद कोई चमत्कार होगा और इतनी बड़ी आबादी के लिए खाना पीना मिल सकेगा। लेकिन अमीर लोग तो चांद पर जाकर रहने लगे हैं। रॉय और उसका कलीग प्रूइट कमर्शियल फ्लाइट से चांद पर लैंड करते हैं। लैंडिंग लोकेशन से उन्हें स्पेस कॉम के बेस तक जाना था, जो कि वहां से थोड़ी दूर होता है। इसलिए वो लोग मून रोवर से बेस की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। उनके साथ मिलिट्री के कुछ लोग भी होते हैं, लेकिन उसी समय पायरेट्स जो कि रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे होते हैं उन पर हमला कर देते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग के दौरान उनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और प्रूइट काफी इंजर्ड हो जाते हैं, जबकि रॉय बच जाता है। जब बेस स्टेशन को पता चलता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है, तब वो बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं और पायरेट्स को मार देते हैं। वहीं प्रूइट की खराब कंडीशन के कारण उसे इमरजेंसी में रखा जाता है और रॉय को आगे सेफस नामक स्पेसशिप से कैप्टन टनर और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ मार्स की तरफ रवाना कर दिया जाता है। रॉय अपने मिशन से रिलेटेड एक क्लासिफाइड मैसेज देखता है, जो कि स्पेस कॉम की तरफ से था कि अगर रॉय अपने फादर से कांटेक्ट करने में नाकाम रहता है तो लीमा प्रोजेक्ट को नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस कॉम को लगता है कि वो एनर्जी वेव उसी से आई है। तभी कैप्टन टनर को नॉर्वेजियन स्पेस स्टेशन से एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है, जिसे देखने के लिए कैप्टन टनर रॉय की मर्जी के खिलाफ नॉर्वेजियन स्टेशन की तरफ चल देते हैं। स्टेशन पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है। फिर ये लोग उस स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहां पर एक बंदर कैप्टन पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाते हैं। तभी रॉय उस बंदर को किसी तरह से मार देता है और कैप्टन को लेकर तुरंत अपने स्पेसशिप में वापस आ जाता है। पर कैप्टन टनर को इंजरी ज्यादा होने से उनकी मौत हो जाती है। स्पेसशिप में बचे हुए लोग फिर से मार्स की तरफ निकल देते हैं, पर उनमें से किसी को भी शिप लैंड करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिससे पैनिक क्रिएट हो जाता है। इस वजह से रॉय को ही उस स्पेसशिप को मार्स पर लैंड कराना पड़ता है। इसके बाद वह स्पेस कॉम के अंडरग्राउंड बेस में चला जाता है, जहां पर रॉय उस बेस की डायरेक्टर हेलन लैंटोस से मिलता है। बेस पर पहुंचते ही रॉय को काम पर लगाया जाता है। उसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है जो कि उसे अपनी आवाज में पढ़नी थी, जिसे लीमा प्रोजेक्ट की साइट पर उसके फादर को भेजा जाना था। पहली स्क्रिप्ट से रॉय ये मैसेज रिकॉर्ड करता है कि डियर फादर, स्पेस कॉम को पता है कि लीमा प्रोजेक्ट में कोई रिसर्च कर रहा है जिसके कारण एनर्जी वेव जनरेट हो रही है। इस एनर्जी वेव की वजह से पृथ्वी पर काफी सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं। स्पेस कॉम इस एक्सपेरिमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इसलिए प्लीज आप ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दे। आपको वापस पृथ्वी पर ले जाने का इंतजाम भी किया जाएगा। लेकिन रॉय के इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब रॉय को दूसरी स्क्रिप्ट मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए दी जाती है। इस मैसेज की रिकॉर्डिंग के दौरान वह काफी इमोशनल हो जाता है और स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय वो अपने मन की बातें कहने लगता है कि डैड, मैं आपसे इंस्पायर हूँ। मैं भी आपकी तरह स्पेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। प्लीज रेस्पॉन्ड करे। ये सब तो रिकॉर्ड होकर सेंड हो जाता है, पर स्क्रिप्ट में लिखी बातें ना पढ़ने के कारण उसे इस मिशन से निकालने और पृथ्वी पर वापस भेजने का फैसला लिया जाता है, क्योंकि उसके इमोशन को देखकर लोगों को लगता है कि इसकी वजह से मिशन फेल हो सकता है। लेकिन इसी इमोशनल मैसेज की वजह से क्लिफोर्ड का रिस्पॉन्स आता है
जब ये बात रॉय को पता चलती है कि उसके लिए उसके फादर का मैसेज आया है तो वह उसे सुनना चाहता है, पर उसे वह मैसेज नहीं सुनने दिया जाता है। तभी उस बेस की डायरेक्टर लेटोस रॉय से मिलती है और जानना चाहती है कि उसे मार्स पर किस मिशन के लिए भेजा गया है, क्योंकि इस मिशन से रिलेटेड जानकारी डायरेक्टर लेटोस से भी छुपाई गई होती है। और वो रॉय से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा मिशन क्या है। ये जो बार बार एनर्जी वेव्स आ रहे हैं जिसके कारण बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और उनके बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बताओ मुझे। पहले तो रॉय कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि यह मिशन क्लासिफाइड होता है, लेकिन जब बाद में वह पूछती है कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ, इसके बारे में तुम्हें पता है, तब रॉय का जवाब होता है नहीं। तब वो रॉय को उसके फादर किलफोर्ड की एक वीडियो क्लिप दिखाती है जो कुछ सालों पहले उन्होंने रिसीव की थी, जिसमें किलफोर्ड की हालत बहुत खराब होती है और वो बताता है कि हम यहाँ एक अद्भुत खोज के लिए आए थे, लेकिन मेरे सारे टीम मेंबर साइकोलॉजिकली वीक हो गए हैं और वो वापस पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी दूर आने के बाद मैं प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकता। इसलिए उसके टीम मेंबर किलफोर्ड के खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए किलफोर्ड उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को खराब करके उन्हें मार देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद रॉय को काफी गुस्सा आता है कि उसके पिता एक कातिल है। तभी लेंटोस बताती हैं कि वह मार्स पर ही पैदा हुई थी और इसी घटना में डायरेक्टर लेंटोस के माता पिता भी मारे गए थे। ये मैसेज स्पेस कॉम को काफी सालों पहले मिला था, लेकिन वो किलफोर्ड जैसे ग्रेट साइंटिस्ट को वह कातिल नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात लोगों से छुपा कर रखी। और ये भी बताती हैं कि किलफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कारण ही ये एनर्जी वेव जनरेट हो रही है जो कि अर्थ और मार्स को तबाह करने वाली है। तो मैं इसलिए यहाँ पर लाया गया है कि तुम्हारे मैसेज के द्वारा किलफोर्ड रिस्पॉन्स करे और स्पेस कॉम को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल सके। और अब स्पेस कॉम को वह लोकेशन मिल गया है, इसलिए जिस स्पेसशिप से तुम आए हो उस शिप के लोग लीमा प्रोजेक्ट के उस स्टेशन को न्यूक्लियर ब्लास्ट से उड़ाने के लिए अगले 5 घंटे में नेपच्यून जाने के लिए रवाना होंगे। अब रॉय को कैसे भी करके अपने फादर से मिलना था, इसलिए वह लेंटोस से कहता है कि क्या तुम उस स्पेसशिप तक पहुंचने में मेरी हेल्प करोगी। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें रॉकेट लॉन्च साइट तक पहुंचा सकती हूँ, उसके आगे तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। वो रॉकेट लॉन्च होने ही वाला रहता है कि काफी मुश्किलों से रॉय उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण रॉकेट में मौजूद लोगों को कुछ गड़बड़ी पता चलती है। चेक करने पर उन्हें रॉय दिखाई देता है, जिससे वो लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन टैंक लीक होने लगता है और ये सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन रॉय बच जाता है क्योंकि उसने अभी भी स्पेस सूट पहन रखा होता है। फिर वह नेपच्यून की तरफ निकल जाता है। इस सफर के दौरान वह काफी डिप्रेस होने लगता है कि कैसे उसके पिता ने उसे छोड़ा। वो बार बार उनकी और अपनी वाइफ की क्लिप देखता है और सोचता है कि क्यों उसके अंदर किसी के लिए कोई इमोशन नहीं है, वह ऐसा क्यों है। और उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ में अकेलापन उसके फादर की वजह से है, इसलिए उसे एक बार अपने फादर से बात करनी है ताकि उसे थोड़ी शांति मिल सके और वो लाइफ में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ सके। करीब 79 दिनों में वह नेपच्यून के लीमा प्रोजेक्ट स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद देखता है कि स्टेशन के अंदर हवा में तैरती लाशों के सिवा कोई नहीं है, उसके पिता भी नहीं। वहां पर एक कंटेनर में एंटी मैटर रखा होता है, शायद उसी से वो एनर्जी वेव जनरेट हो रही थी। रॉय अपना न्यूक्लियर वेपन लगा ही रहा था कि तभी उसके फादर आ जाते हैं और पूछते हैं कि रॉय क्या तुम हो और मुझसे मिलने आए हो। रॉय उनसे इतने सालों बाद मिलकर इमोशनल हो जाता है। उन दोनों की बातों के दौरान किलफोर्ड रॉय को बताता है कि उसे एलियन और नॉन ह्यूमन लाइफ पर रिसर्च करनी रहती है, इसलिए जब वह अपने टीम मेंबर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा था तभी स्टेशन का कुछ हिस्सा माल फंक्शन होने लगा, जिससे वो एनवायरनमेंट में एक्सप्लोड हो गया। ये सारी सिचुएशन समझने के बाद रॉय अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है, आप मेरे साथ वापस पृथ्वी पर चलो। ये सुनने के बाद किलफोर्ड कुछ देर शांत रहता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो मान जाता है और अपना स्पेस सूट पहन लेता है। फिर दोनों क्लाइंब करके स्टेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि वो अपने शिप तक पहुंच सके, लेकिन तभी किलफोर्ड अपने स्पेस सूट का थ्रस्टर ऑन कर देता है, जिसके कारण दोनों स्पेस में तैरने लगते हैं। रॉय अपने फादर के करीब जाकर एक बार फिर से उनसे दूर जाने की वजह से रोने लगता है, लेकिन किलफोर्ड उससे रिक्वेस्ट करता है कि बेटे प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी बस यहीं तक थी। रॉय इमोशनल हो जाता है कि उसके फादर उससे इतने समय बाद मिले लेकिन वो कुछ फील नहीं कर रहे हैं। रॉय उनकी बात मान लेता है और उन्हें वहीं छोड़ देता है। वो काफी दूर स्पेस में चले जाते हैं, तो रॉय भी अब अपने स्पेसशिप में चला जाता है। स्पेसशिप में जाने के बाद उसे पता चलता है कि शिप में फ्यूल कम है। तब वह न्यूक्लियर बम एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लीमा प्रोजेक्ट स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस बम के फटने से एनर्जी वेव जनरेट होती है, जिससे रॉय के स्पेसशिप को पुश मिलता है, जिसके कारण वह काफी लंबा सफर तय कर सकता है। वापसी में वह अपने फादर का रिसर्च पेपर ढूंढता है, जिससे उसे पता चलता है कि इंसान ही पूरे यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है, इसलिए इंसानों को खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज काफी सोच समझकर यूज करने पड़ेंगे। वह जाता तो अपने फादर की तलाश में है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे अपने फादर की तरह नहीं बनना है। लाइफ के छोटे छोटे पल उसे एंजॉय करने हैं। वापसी के बाद वह अपना सारा एक्सपीरियंस अपनी साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन में बताता है और अंत में अपनी वाइफ के साथ एक नया रिलेशन शुरू करता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा एड एस्ट्रा मूवी की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो रिपोर्ट अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।